हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं साक्षी मिश्रा आ गई हूँ फिर से एक नया क्राइम एपिसोड लेकर आप सबके साथ। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। ये आपको अंदर तक झकझोर देगी। आपके घर में ही आपके हत्यारे बैठे रहते हैं, लेकिन आप उनके चेहरे को नहीं पहचान पाते हो। इस कहानी को सुनकर आप सतर्क रहें, सावधान रहें। कहानी को शुरू करते हैं। सुबह का समय होता है। सुबह के लगभग 6:30 बज रहे होते हैं और तभी एक माँ अपनी बेटी के स्कूल जाने के लिए खाना बना रही होती है। और तभी उसे याद आता है कि अभी उसकी बेटी सो रही है, इसलिए वो उसके कमरे में जाती है और उसको जगाकर उसे नहाने के लिए भेज देती है। उसकी बेटी उठती है और छत पर जाती है बाथरूम में नहाने के लिए। इधर माँ अपना खाना बना रही होती है, बेटी के लिए टिफ़िन तैयार कर रही होती है। उधर लगभग नहाते नहाते उसे 35 मिनट हो जाते हैं। माँ सोचती है कि इतनी देर आज ये कैसे नहा रही है, क्योंकि स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था। जब लगभग 35 मिनट हो जाते हैं तो वो माँ किचन से निकलकर छत पर जाती है और बाथरूम का दरवाज़ा खुला होता है। ये देखकर वो और ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी बेटी हमेशा बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके ही नहाती थी। माँ जाती है और अंदर दरवाज़ा खोल कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बाथरूम के अंदर उसकी बेटी की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी और उसके शरीर पर नाखूनों के बहुत सारे निशान थे और उसके शरीर से लगातार खून बह रहे थे। अपनी बेटी की यह स्थिति देखकर वो माँ चिल्लाने लगती है और तभी उस बेटी के पिता भी ऊपर जाते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये कि उनकी बेटी नग्न अवस्था में बाथरूम में पड़ी थी और वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। मृतक लड़की का नाम था अनन्या। अनन्या के गले पर धारदार हथियार से किसी ने कई बार वार किया था। उसका गला पूरी तरह से कट चुका था। इतना देखकर अनन्या के माता पिता के होश उड़ जाते हैं। उनकी माँ अपनी होश खो बैठती हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। आसपास के लोग भी वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। माँ बाप तो अपनी बेटी की ये हालत देखकर बेसुध पड़े हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी आस पड़ोस के लोग पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस वहां पर पहुंचती है, पूरे घर की जांच पड़ताल करती है, लेकिन पुलिस भी बहुत ज़्यादा असमंजस में पड़ी हुई थी। उसे भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर इस केस का रहस्य क्या है। ये घटना घटी तो घटी कैसे घटी, क्योंकि उस घर में उतनी समय जब 3 ही लोग थे और वो बाथरूम में गई और उसके साथ ऐसा हो गया, ये कैसे हो सकता है। वहीं पर आस पड़ोस के लोग ये कहते हैं कि शायद लड़की ने आत्महत्या कर ली हो, लेकिन ये केस आत्महत्या का बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि कोई आत्महत्या करेगा तो वो बाथरूम में जाके इस तरह अपने कपड़े क्यों उतारेगा। ये जरूर किसी ने उस लड़की का मर्डर किया था। हालांकि उस घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, लेकिन बाथरूम में तो कोई भी कैमरा नहीं लगा होता है। पुलिस उस घर के सीसीटीवी कैमरे की अच्छे से जांच पड़ताल करने लगती है। उस घर में एक 21 साल का लड़का दिखता है। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि वो लड़का उस घर के वॉचमैन का भतीजा है, जिसका नाम अंकित है, जिसकी उम्र लगभग 21 साल है और वो एक बेरोजगार लड़का है और मानसिक रूप से बीमार भी है। वो अभी अभी गांव से आया हुआ था और उसे उस घर में वॉचमैन के रूप में नौकरी दे दी जाती है, ऐसा आसपास के लोग बताते हैं। जब कैमरे की पूरी रिकॉर्डिंग को देखा गया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि वो अंकित नाम का लड़का 6:10 पर भागते हुए ऊपर जाता है और लगभग 6:47 पर वो बहुत तेज से भागते हुए नीचे आता है। अब पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था। अब पुलिस की टीम फौरन अंकित के घर जाती है और अंकित को तुरंत पकड़ लेती है। क्योंकि अंकित मानसिक रूप से बीमार था, इसलिए पुलिस को देखते ही वो अपने सारे सच उगल देती है। अंकित की बातें सुनकर पुलिस के भी रूह कांप गई। अंकित ने बताया कि मुझे उस घर में लगभग 15 दिन हो गए थे गए हुए, और मैंने देखा कि वो लड़की अकेली थी और वो अकेले बाथरूम जाती थी और आती थी। अंकित ने बताया कि मैं उस दिन अनन्या के जाने के पहले ही बाथरूम के अंदर था और वो जैसे ही बाथरूम में जाती है, मैं उसका मुंह पकड़ लेता हूँ ताकि वो चिल्लाए तो बाहर ना आवाज़ जाए। और पहले से ही बाथरूम में नल खुला हुआ था और उसकी आवाज़ तेज़ तेज़ जा रही थी। उस बीच वो लड़की चीख रही थी, लेकिन मैंने उसका मुंह पकड़ा हुआ था, इसलिए उसकी कोई आवाज़ नहीं सुन पाता है। उसके बाद मैं उसका शारीरिक शोषण करता हूँ, लेकिन उसकी चीख बाहर जा ही नहीं पा रही थी।
और इसके बाद मैं उसका ब्लेड से गला काट देता हूँ और बाथरूम में लगी खिड़की के माध्यम से मैं बाहर निकल आता हूँ। पुलिस वहीं पर अंकित को अरेस्ट कर लेती है। और लास्ट में दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस तरह के अपराध से अपने घर की बहन बेटियों को बचाएं और खुद भी क्राइम करने से बचें। धन्यवाद।